तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे मास्टर साचियोन जो होते हैं वहां पर उसे कह रहे होते हैं कि मुझे तुम्हारा तरीका समझ आ गया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा खून खराबा होने वाला है। तो स्वर्ड डीमन उसे कहते हैं किसी वजह से मैंने उन बच्चों से पहले ही कह दिया था कि तुम लोग जहाँ पर एक दूसरे की जान नहीं ले सकते, क्योंकि जान लेने पर तुम्हें पेनल्टी मिलने वाली है। मेरा उनसे ये कहने का मकसद इतना ज्यादा आसान था क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ पर जान ना जाए, क्योंकि वैसे भी इस तरह के कंपटीशन में काफी सारे लोग मरते हैं और बहुत सारे डिसाइपल्स को मरना ही पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर ये टेस्ट कंप्लीट होने वाला है। लेकिन पेनल्टी के कहने का मतलब ये था कि वो सभी लोग एक दूसरे की जान नहीं लेंगे, वो एक दूसरे को सबड्यू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जान लेना आसान है लेकिन एक दूसरे को सबड्यू करना, उनको मारकर उनको बेहोश करना या उनको जख्मी करना, ये ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और मैं यहाँ पर यही तो देखने वाला हूँ कि आखिर इनमें से कौन जहाँ पर अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करने के बाद अपने कंपोजर को सही रख पाता और आगे बढ़ पाता है। तो मास्टरों से कहते हैं तो क्या तुमने वाकई में यहाँ पर ब्लड डेथ हॉल मास्टर से इसकी परमिशन ली थी, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे डिसाइपल्स मर भी सकते हैं। तो मुझसे कहता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर उनसे इस बात की अप्रूवल ली थी और उन्हें इस बारे में पता है। हमारे डिसाइपल्स को पहले से बताया गया है कि यहाँ पर जो 4 डिसाइपल्स बाहर से आए हैं उन सभी को सप्रेस करना है। तो मास्टर साचियोन कहते हैं लेकिन क्या वो लोग ये कर पाएंगे? तो ये बात सुनने के बाद स्वर्ड डीमन उसे कहते हैं कि आपको एक और राज की बात बताता हूँ कि इस बार की इस कलेक्टिव ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे आम डिसाइपल्स नहीं है बल्कि हमारे एलीट सोल्जर्स भी हैं, जो कि डिसाइपल्स का रूप धारकर इस टीम का हिस्सा है, इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने हुए हैं। और उनका मेन मकसद यहाँ पर इन बच्चों के ऊपर नजर रखना है, स्पेशली उन 4 बच्चों के ऊपर जो कि यहाँ पर उन चारों डिसाइपल्स की तरफ से भेजे गए हैं। उनका मकसद यहाँ पर उन सभी के ऊपर नजर रखकर उन लोगों को यहाँ पर हराने की कोशिश करना है, क्योंकि ब्लड हॉल मास्टर नहीं चाहते कि उन चारों बच्चों में से कोई भी यहाँ पर इन टेस्ट को पास करे। तो मास्टर साचियोन कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि वो लोग यहाँ पर इस टेस्ट को पास करवा के किसी का भी साथ नहीं देना चाहते। फिर साथ ही वो कहते हैं लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात की दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 4 डिसाइपल्स भेजने चाहिए थे ना, 4 सबऑर्डिनेट्स को भेजना चाहिए था, लेकिन अभी तक यहाँ पर सिर्फ 3 है। क्या तुमने यहाँ पर देखा नहीं? तो वो कहता हाँ, ये बात तो वाकई में सच है कि मैंने भी अभी तक यहाँ पर सिर्फ 3 को ही देखा है, चौथे के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे सोल्वी का दिखाया जाता है कि हमारा सोल्वी जो होता है अकेला चलता हुआ जा रहा होता है, साथ ही वो सोच रहा होता है जितना ज्यादा मैं यहाँ पर अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि मेरी इंटरनल एनर्जी जो वापस आ रही है, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी इंटरनल एनर्जी वापस आ जाएगी। हमें जो पॉइजन दिया गया है वो पॉइजन इतना भी खास नहीं है, यानी कि उसकी जो इफेक्ट्स हैं वो जल्दी से खत्म हो जाएंगे और उसके बाद इंटरनल एनर्जी वापस आ जाएगी। आखिर इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है? तुम्हारा सोल्वी अपने आप से वहां पर इस ट्रेनिंग का मकसद समझ लेता है और कहता है कि अभी तक यहाँ पर 200 किलोमीटर का फासला भी तय नहीं होना कि इन सभी लोगों की एनर्जी वापस आ जाएगी, और जब इनकी एनर्जी वापस आ जाएगी तो ये सभी लोग एक दूसरे को हराने के लिए अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज कर पाएंगे। और वो लोग जो कि तेजी के साथ भागकर आगे चले गए थे इस ख्वाहिश में कि वो लोग टेस्ट को पास कर लेंगे पहले, वो सभी लोग हार जाएंगे क्योंकि वो सभी लोग थक चुके होंगे। जबकि पीछे से अगर मेरी एनर्जी अभी रिकवर हो जाती है तो मैं तेजी के साथ 300 किलोमीटर का फासला बड़ी आसानी से तय कर लूंगा पूरे स्टेमिना के साथ, और रास्ते में जो भी आएगा उसे भी मार सकता हूं। तो यही मतलब है कि बाकी के सभी लोग भी मेरी तरह ही होंगे। अगर ऐसा ही है तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर पीछे ही रहना चाहिए। और साथ ही वो सोच रहा होता है लेकिन अगर ऐसा है तो फिर मुझे यहाँ पर किसी ब्लड बैथ से बचने के लिए, दूसरों के साथ फाइट से बचने के लिए कोई सीक्रेट रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं यहाँ पर छोटे रास्ते से पहले पहुंच सकूं। मुझे पहले और सभी की नजर में आए बिना पहुंचना होगा और उसके लिए मुझे यहाँ पर किसी ऊंची जगह के ऊपर जाना पड़ेगा। तो मां सोल्वी जो होता है वो कहता है कि चलो फिर किसी ऊंची जगह के ऊपर जाकर देखते हैं। फिर साथ ही मां सोल्वी कहता है लेकिन अगर मुझे यहाँ पर ब्लड स्टील स्क्वाड का कोई बंदा मिल जाए जिसके पास से मैं यहाँ पर कोई छोटा रास्ता जान सकूं तो फिर मेरे लिए और भी ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं उससे पकड़कर उससे रास्ता पूछ सकता हूँ, क्योंकि उनके लिए तो ये सारे का सा एरिया उनके घर की अपनी कोर्टयार्ड की तरह ही है। उन्हें तो यहाँ पर इस जगह की हर एक जगह के बारे में पता होगा हर एक। तो मां सोल्वी जो होता है बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ एक माउंटेन के ऊपर चढ़ने के लिए आगे बढ़ता है। तो वहीं पर एक लड़के को दिखाते हैं जो कि ब्लड सीक्रेट स्क्वाड का एक एजेंट होता है। तो ये एजेंट जो होता है यहाँ पर आने के बाद काफी बुरी हालत में होता है और थका हुआ होता है और कहता है कि ये क्या हो गया। यहाँ पर हमें कहा गया था कि इनके ऊपर नजर रखनी है, हमें यहाँ पर सीक्रेट एजेंट्स को इस टीम का हिस्सा बनाया गया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर आने के बाद जो डिसाइपल्स हैं यानी कि चारों मास्टर्स के डिसाइपल्स हैं यहाँ पर आते ही खून खराबा शुरू कर दिया। हमें इतना पता था कि मास्टर ने भी कहा था कि ये लोग यहाँ पर एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये लोग यहाँ पर आते जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होगा एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। कहा गया था कि जब इंटरनल एनर्जी रिकवर होगी तब ये लोग उन्हें मारेंगे, लेकिन इन तीनों कमीनों ने तो यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स को मार भी दिया है, यानी कि उन लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए मार रहे हैं। और हमारे अपने एजेंट्स में से भी काफी सारे यहाँ पर मारे गए हैं, और अगर मैं भी यहाँ पर बीच में आगे बढ़ता तो वो मुझे भी मार डालते। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपने एल्डर्स को इस बारे में बताना होगा, मुझे एक मैसेज लिखकर उनको भेजना होगा कि सिचुएशन हमारे हाथ से निकल रही है। वो 3 डिसाइपल्स की तरफ से भेजे हुए 3 सबऑर्डिनेट्स जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और मॉन्स्टर्स की तरह है, वो उन्होंने यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया है। तो इसी के साथ ही वो एक लेटर लिखता है और वहां पर एक पंछी आता है और उस पंछी के साथ वो लेटर लिखकर वहां पर से भिजवा देता है। जैसे ही वो पंछी उड़कर जा रहा था इसी के साथ ही हमारा सोल्वी जंप करते वहां पर ऊपर आ जाता है। तो वो एजेंट जो होता है हमारे सोल्वी की तरफ देखता है, सोल्वी उस एजेंट की तरफ देखता है। वहीं पर उतरने के बाद उसे कहता है कि मैं जहाँ पर इस ऊंची माउंटेन के
ऊपर चढ़कर आया ताकि मैं आसपास के एरिया को स्कैन कर सकूं, लेकिन मुझे क्या पता था कि जहाँ पर तुम पहले से ही हो। क्या तुम भी जहाँ पर ऊंची माउंटेन के ऊपर ये सब कुछ देखने के लिए आए और तुमने अभी भी जहाँ पर एक लेटर लिखकर भेजा? क्या तुमने जहाँ पर लीडरशिप को एक लेटर लिखकर भेजा है? तो वो उसे कहता है कि तुम्हें जहाँ पर इस सब से क्या लेना देना है, जाओ जाओ अपना काम करो। तो मास सियोल्वी से कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गई, तुम कोई ब्लड स्टील स्क्वाड के कोई मेंबर नहीं हो, बल्कि तुम तो यहाँ पर एक एजेंट हो जिसे यहाँ पर सीक्रेटली भेजा गया हम सभी के ऊपर नजर रखने के लिए। अब झूठ मत बोला क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर सब कुछ करते हुए देख लिया, मैंने तुम्हें मैसेज भेजते हुए देख लिया है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि लड़के तुम कौन हो? तो मास सियोल्वी जो था अपना रूप बदल लेता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें समझ आई होगी कि मैं कौन हूँ। मैं यहाँ पर गोनमा का डिसाइपल हूँ, मैं गोनमा का पर्सनल डिसाइपल और यहाँ पर चौथा वो डिसाइपल हूँ जिसे तुम लोग ढूंढ रहे थे। तो सियोल्वी उसके पास चला जाता है और उसे कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि तुमने यहाँ पर हायर अप्स को क्या मैसेज भेजा, और साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर बस तुम्हारे साथ एक डील करनी है। क्या तुम यहाँ पर मुझे एक छोटा रास्ता बता सकते हो जिससे कि मैं यहाँ पर अपनी मंजिल के पर आसानी से पहुंच सकूं, क्योंकि तुम तो इस टेस्ट का हिस्सा और ऊपर से तुम यहाँ पर एक स्पेशल एजेंट हो, फिर तो तुम्हें यहाँ पर सीक्रेट रास्ता पता होना चाहिए। तो वो एजेंट उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे टेस्ट फेयर एंड स्क्वायर होते हैं और यहाँ पर कोई भी चीटिंग नहीं होती। तुम्हारा सियोल्वी से कहता है कि अच्छा तो यहाँ पर चीटिंग नहीं होती और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम नहीं चाहते कि मैं सालमा और बाकी के सभी डिसाइपल्स को तुम्हारे लोगों के बारे में ना बताऊं कि तुम लोग इस कंपटीशन में चीटिंग कर रहे हो, तुम लोगों ने अपने एजेंट्स को इस टेस्ट के अंदर भेजा हुआ था डिसाइपल्स के ऊपर नजर रखने के लिए ताकि वो टेस्ट को पास ना करें, तो फिर बताओ कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे मास्टर्स का क्या होगा? तो ये बात सुनते ही वो लड़का जो होता है हमारे सियोल्वी के ऊपर अटैक कर देता है। वो अपनी एनर्जी स्लैश के साथ अटैक करता है तो वहां पर एक धमाका होता है, लेकिन उसके धमाके से भी काम नहीं चलता। तुम्हारे सियोल्वी ने उसके दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है। उसके दोनों हाथ पकड़ने के बाद से कहता है मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ प्यार से बात कर रहा था और तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें बस यहाँ पर मुझे अपने हेडक्वार्टर का एक शॉर्टकट रास्ता बताना है। अगर तुम यहाँ पर मुझे एक शॉर्टकट रास्ता बता देते हो तो फिर तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और वैसे भी मैंने तुम्हें अपनी ट्रू आइडेंटिटी दिखा दी, मैंने तुम्हें अपना चेहरा दिखा दिया है, ये हमारे लिए एक अच्छी डील होने वाली है। तुम वापस जाकर अपने मास्टर्स अपने एल्डर्स को मेरे चेहरे के बारे में बता सकते हो और मैं जहाँ पर तुम्हारे से शॉर्टकट रास्ता जान लेता हूँ। हम दोनों यहाँ पर आपस में एक डील कर लेते हैं। साथ ही मैं सियोल्वी से बालू से पकड़ता और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक डील दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक डील की तरह ही है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? मैं यहाँ पर तुम्हें एक ऑर्डर दे रहा हूँ और साथ ही तुम्हें डरा भी रहा हूँ। अब जल्दी से बताओ कि सीक्रेट रास्ता कहाँ पर है जिससे मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल के ऊपर पहुंचकर फर्स्ट आ सकूं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 258 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।